Hello everyone, welcome back to my channel MS Study for CBSE Pattern. Today I am going to start chapter 24 वॉल्यूम. ये तो वॉल्यूम नॉर्मली सॉलिड फिगर का ही होता है, इसलिए सॉलिड फिगर्स क्या होते हैं वो हम जान लेते हैं. सॉलिड्स. द ऑब्जेक्ट्स हैविंग डेफिनिट शेप एंड साइज आर कॉल्ड सॉलिड्स. यानी कि वो सभी शेप या वो सभी ऑब्जेक्ट्स जिनका डेफिनेट शेप और साइज हो, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सॉलिड. जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने कुछ डायग्राम्स बना रखे हैं, दैट इज क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर एंड स्फीयर. ठीक है, ये सभी के सभी क्या है? एक सॉलिड के एग्जांपल्स हैं. ठीक है, ईच ऑफ दी सॉलिड ऑक्यूपाइज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेस इज कॉल्ड वॉल्यूम. तो इन्हें अगर हम किसी प्लेस पर रखेंगे तो वो कुछ एक स्पेस को क्या करेंगे? ऑक्यूपाई कर लेंगे. ठीक है, तो उसी स्पेस को हम क्या बोलेंगे? उसका वॉल्यूम. अब यहाँ पे हम क्यूबॉइड के बारे में जान लेते हैं. क्यूबॉइड क्या होता है? अ सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर फेसेस इज कॉल्ड अ क्यूबॉइड. यानी कि वो फिगर जो 6 फेसेस से रेक्टेंगुलर फिगर से जुड़ा हुआ हो. ठीक है, अ मैच बॉक्स, अ चॉक बॉक्स, अ ब्रिक, अ टाइल, अ बुक, एन अलमीरा एक्सेट्रा आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ अ क्यूबॉइड. ठीक है, यानी कि क्यूबॉइड क्या होता है? ये रेक्टेंगुलर फेसेस से मिलकर बना हुआ होता है. और यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी क्यूबॉइड के बता दिए हैं. नेक्स्ट इज क्यूब. अ क्यूबॉइड हुज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर ऑल इक्वल इज कॉल्ड अ क्यूब. यानी कि वो फिगर जिसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सारी इक्वल हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं. और ये एक मतलब 6 स्क्वायर से बाउंड फिगर होती है. डाइस, आइस क्यूब्स, शुगर क्यूब्स एक्सेट्रा आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ अ क्यूब. ठीक है, ये सभी के सभी क्यूब के एग्जांपल हैं. इसके बाद यहाँ पे पूछा है वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड. तो सॉलिड के क्या क्या वॉल्यूम मतलब क्या होता है? द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. ठीक है, यानी कि अगर हम किसी फिगर को किसी प्लेस पर रखते हैं तो वो प्लेस जो जगह को ऑक्यूपाई यानी कि घेर लेता है उस जगह को हम क्या बोलते हैं? उसकी वॉल्यूम बोलते हैं. तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? वी शैल लर्न द मेथड ऑफ फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड एंड दैट ऑफ अ क्यूब. यानी कि सिर्फ क्यूब और क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बारे में ही हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम. यानी कि वॉल्यूम को हम किस यूनिट में निकालते हैं? नंबर 1 है क्यूबिक सेंटीमीटर. जैसे द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ एज 1 सेंटीमीटर इज कॉल्ड 1 क्यूबिक सेंटीमीटर. यानी कि अगर एक क्यूब दे रखा है उसकी हर एक एज 1 सेंटीमीटर है तो 1 इंटू 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? वो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर. और उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? 1 CUCM यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, और अगर यही आपको क्यूब मीटर में दे रखा हो तो कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ 1 मीटर. यानी कि एक ऐसा क्यूब जिसकी एज 1 मीटर दे रखी हो उसका वॉल्यूम हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? उसको हम 1 क्यूबिक मीटर. और उसको डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं 1 क्यूबिक मीटर और 1 मीटर क्यूब. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर एक्सरसाइज 79 जो कि आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड पर ही बेस्ड है. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड हुज डायमेंशंस आर. यानी कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है जिसकी डायमेंशंस हमें दे रखी है. लेंथ 16 सेंटीमीटर, ब्रेथ 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर. ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि क्यूबॉइड एक रेक्टेंगल से बना होता है. ठीक है, तो इसमें जो लेंथ इंटू ब्रेथ और हाइट, क्योंकि क्यूबॉइड में 6 रेक्टेंगल्स होते हैं तो एक रेक्टेंगल को हम एज अ हाइट भी डिनोट करेंगे. तो इसमें हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला बनेगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. ठीक है, तो लेंथ आपकी दे रखी है यहाँ पे 16 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर 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 3 टाइम्स है तो इसको लिखेंगे हम सेंटीमीटर क्यूब. उसके बाद हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 12 8 जा 96. ठीक है, और इस 96 को 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 6 6 जा 36, 3 कैरी गया, 6 9 जा 54 और 3 57, 1 6 जा 6, 1 9 जा 9. ये हो जाएगा आपका 6 13, 1 कैरी गया 15, 1536 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं.
नेक्स्ट में आपको लेंथ गिवन है 14 मीटर, ब्रेथ 8 मीटर एंड हाइट 2.5 मीटर। तो यहाँ पे पहले हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यह हो जाएगा आपका 14 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 2.5 मीटर। तो ये हो जाएगा आपका मीटर 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 3 टाइम्स है तो मीटर क्यूब, और 8 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा, और 1000 में 1 नंबर छोड़ के डेसिमल लग जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका 100। 100 इंटू 14 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 1400 मीटर क्यूब। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थोड़ी सी मिस्टेक है, 25 8 जो 200 होता है। ठीक है, और 200 में से एक नंबर छोड़ के यहाँ डेसिमल लग जाएगा, तो ये 14 टू सा 28 और 80 यानी कि 280 मीटर क्यूब। सी वाले में लेंथ दे रखी है आपको 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 7.8 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पहले हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो लेंथ आपको दे रखी है यहाँ पे 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 7.8 सेंटीमीटर एंड हाइट दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद 12.5 को पहले 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 से 30, 3 कैरी गया, 6 से 12, 15, 1 कैरी गया, 6 से 6 और 1 7, और 1 नंबर छोड़ के डेसिमल 75 हो गया। अब इसको हम 7.8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8 5 40, 4 कैरी गया, 8 7 56 और 4 60, 7 5 35, 3 कैरी गया, 7 7 49 और 5 52, 0 5 8 5। तो ये हो जाएगा कितना आपके पास 585.0 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट में आपको लेंथ गिवन है 4.8 मीटर, ब्रेथ 3.5 मीटर एंड हाइट 0.75 मीटर। तो यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले हम। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ लेंथ है आपकी 4.8 मीटर, ब्रेथ है आपकी 3.5 मीटर एंड हाइट है आपकी 0.75 मीटर। तो इसमें आपका मीटर 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 3 टाइम्स है तो ये हो जाएगा आपका मीटर क्यूब। उसके बाद 4.8 को पहले 3.5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4.8 इंटू 3.5, 5 8 जो 40, 4 कैरी गया, 5 4 20 और 4 24, 3 8 जो 24, 2 कैरी गया, 3 4 जो 12, 13 14। प्लस कर लेते हैं 0 8 6 1 और 2 नंबर डिजिट छोड़ के डेसिमल, उसके बाद 0.75 है तो इसको कर देते हैं 0.75 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 0 0, 5 8 40, 4 कैरी गया, 5 6 30 और 5 6 30 और 4 34, 3 कैरी गया, 5 1 5 और 3 8, 7 0 0, 7 8 56, 5 कैरी गया, 7 6 42 और 5 47, 4 कैरी गया, 7 3 7 1 7 और 4 11। प्लस कर लेते हैं 0 0 0, 1 कैरी गया, 16, 1 कैरी गया, 2 और 1 और 1 2 3 4, 1 2 3 4 डेसिमल डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 12.6 मीटर क्यूब। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका ई पार्ट। ठीक है, तो ई पार्ट में आपको लेंथ दी हुई है 16 2/3 मीटर, ब्रेथ दी हुई है 8 1/3 मीटर एंड हाइट है 3 3/5 मीटर। तो यहाँ पे आप पहले वॉल्यूम को फॉर्मूला लिखते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ है आपकी 16 2/3 मीटर, ब्रेथ है आपकी 8 1/3 मीटर एंड
हाइट है आपकी 3 मीटर। ठीक है, तो पहले से हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 16 3 48 और 2 50 अपॉन में 3 मीटर इंटू 8 से 24 और 1 25 अपॉन में 3 इंटू 5 से 15 और 3 18 अपॉन में 5 मीटर। ठीक है, तब इसमें अगर सेम टेबल से कुछ कट रहा है तो उसको हम कट कर देते हैं। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब हमारे पास यहाँ पे बचा है 50 इंटू 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा आपका 500 मीटर क्यूब। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हुज एज इज 14 सेंटीमीटर। क्योंकि वॉल्यूम है लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों ही इक्वल होती हैं, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला बनेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो ये हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 14 इंटू 14 करेंगे, आ जाएगा आपका 196 इंटू 14 सेंटीमीटर क्यूब हो गया तीनों का एक साथ। ठीक है, तो अब इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2744 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट है, इसमें आपको एज दे रखी 3 1/2 मीटर, तो यहाँ पे भी पहले हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिख लेते हैं। साइड इंटू साइड इंटू साइड, एस मीन्स साइड। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 3 1/2 मीटर इंटू 3 1/2 मीटर इंटू 3 1/2 मीटर। अब इनको हम मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आते हैं, तो 3 2 जा 6 और 1 7/2 मीटर इंटू 7/2 मीटर इंटू 7/2 मीटर। ठीक है, अब हम 7 को 3 टाइम्स यानी कि 7 इंटू 7 49 और 49 7 जा 343 अपॉन में 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ठीक है, ये मीटर क्यूब में आ गया है, इसको हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं, और अगर इसको हम पॉइंट में लेना चाहें तो 8 4 जा 32, 8 3 जा 27, सॉरी 8 2 जा 16। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका 875। ठीक है, 42.875 मीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट है आपका सी पॉइंट 1.2 मीटर। तो यहाँ पे भी हम पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिख लेते हैं। साइड इंटू साइड इंटू साइड, 1.2 मीटर इंटू 1.2 मीटर इंटू 1.2 मीटर। तो 1.2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1.44 इंटू 1.2 और मीटर क्यूब एक साथ लिख दिया है मैंने तीनों को मिला के। अब इनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1.728 मीटर क्यूब। ओके, डी वाले में आपको दे रखा है 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें भी पहले हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू साइड इंटू साइड इंटू साइड, हो जाएगा आपका 6.5 मीटर इंटू 6.5 मीटर इंटू 6.5 मीटर। 6.5 मीटर इंटू 6.5 मीटर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 42.25 इंटू 6.5 मीटर क्यूब, और इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 274.625 मीटर क्यूब, मीन्स 0.625। ओके, यहाँ पे हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया है 274.625 मीटर क्यूब। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट फ्रॉम अ पिट 6.5 मीटर लॉन्ग, 2.4 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों दे रखी हैं, तो ये एक क्यूबॉइड शेप का है, तो यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ
अर्थ डग आउट निकालना है। तो यहाँ आ जाएगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ है आपकी 6.5 मीटर और ब्रेथ है आपकी 2.4 मीटर एंड हाइट है 1.5 मीटर। ठीक है, तो इसको हम पहले 6.5 मीटर को एज इट इज़ रख लेते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 15 4 जा 60, 6 कैरी गया, 15 2 30 और 6 36 और 1 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया अभी मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने दो को आपस में मल्टीप्लाई किया है। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा 23400 और हमें यहाँ पे 1 2 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 23.00 मीटर क्यूब। तो इसे आप लिख सकते हैं 23.4 मीटर क्यूब। ओके, question number 4 is find the volume of the earth dug out from a cubical pit, each of whose edges measure 4.1 मीटर। नहीं, यहाँ पे भी हमें अर्थ डग आउट यानी कि कितनी मिट्टी निकाली गई वो निकालना है, बट यहाँ पे क्या है, एक क्यूबिकल पिट है। तो यहाँ पे निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट इक्वल्स टू साइड इंटू साइड इंटू साइड। ठीक है, ये जाएगा आपका 4.1 मीटर इंटू 4.1 मीटर इंटू 4.1 मीटर। ठीक है, इन पहले दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 1681 और 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल इंटू 4.1 मीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 68.921 मीटर क्यूब। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, a room is 12 मीटर लॉन्ग, 7.8 मीटर ब्रॉड एंड 5 मीटर हाई। ठीक है, रूम की लेंथ ब्रेथ हाइट आपको गिवन है, आपको निकालना है इसमें हाउ मच एयर डज इट कंटेन, कितनी एयर ये कंटेन करता है। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ रूम, क्योंकि रूम का जितना वॉल्यूम होगा उतनी तो एयर आ पाएगी इसमें। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा आपका 12 मीटर इंटू 7.8 मीटर इंटू 5 मीटर। ठीक है, तो 12 5 जा 60 एंड 60 को 7.8 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 4680 मीटर क्यूब और एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 468 मीटर क्यूब। इसका बी पार्ट है, हाउ मेनी बॉयज कैन सिट इन द रूम इफ ईच बॉय ऑक्यूपाइज 2.6 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर स्पेस। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ रूम पता है, अभी हमने फर्स्ट वाले पार्ट में निकाला था 468 मीटर क्यूब। ठीक है, और ईच बॉय ऑक्यूपाई स्पेस 2.6 मीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ बॉयज कैन सिट in the room 468 मीटर क्यूब को 2.6 मीटर क्यूब से डिवाइड करेंगे तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल आउट हो गया, और इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 180, यानी कि 180 बॉयज उस रूम में सिट कर सकते हैं, यानी कि बैठ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, हाउ मैनी बॉक्सेस of each size 10 centimeter into 8 centimeter into 5 centimeter can be packed in a carton of size 1 meter into 72 centimeter into 50 centimeter। तो यहाँ पे हम पहले एक बॉक्स का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 10 सेंटीमीटर
इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। तो इन तीनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा आपका 400 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कार्टन निकाल लेते हैं। इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल्स टू 1 मीटर इंटू 72 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर। ये जो हमारा 1 मीटर है इसको भी हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में, तो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर इंटू 72 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा 3,60,000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉक्स कैन बी कंटेन्ड इन 1 कार्टन। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 3,60,000 सेंटीमीटर क्यूब को 400 सेंटीमीटर क्यूब से डिवाइड कर देंगे। तो सेंटीमीटर क्यूब से कैंसिल आउट, 2 0 से कैंसिल आउट, 4 1 4, 4 9 36 एंड 00। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 900 बॉक्सेस। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी ब्रिक्स एज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, 16 centimeter wide and 7.5 centimeter thick will be required to build a terrace 5 meter long, 3 meter broad and 80 centimeter high। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ब्रिक का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो निकालेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 3000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और एक नंबर छोड़ के यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, यानी कि 3000 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ टेरास। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ है आपकी 5 मीटर, ब्रेथ है आपकी 3 मीटर एंड हाइट है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन दोनों को भी हम सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 500 सेंटीमीटर इंटू 300 सेंटीमीटर इंटू 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम तो यहाँ आ जाएगा 1200000 सेंटीमीटर क्यूब। अब निकालना है नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड। वन 2000000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन आ जाएगा यहाँ पे 3000 सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो गए, 3 1 से 3, 3 4 से 12 और 3 zeros। यहाँ आ जाएगा 4000 ब्रिक्स। Question number 8 is a wooden block measures 24 centimeter by 18 centimeter by 15 centimeter. How many cubical block of a 6 centimeter can be cut from it? तो सबसे पहले हम यहाँ निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक। इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 6480 सेंटीमीटर क्यूब। अब निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक। बॉक्स इक्वल्स टू साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो इसकी एज है आपकी 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू 216 सेंटीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ बॉक्स कैन बी
कट। यहाँ पे क्या करेंगे, जो बड़ा वाला वो ब्लॉक है उसमें उसको 216 सेंटीमीटर क्यूब से कट कर देंगे। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, इसको इससे करेंगे तो 3 टाइम में चला जाएगा और यहाँ जाएगा 0, यानी कि 30 क्यूबिकल बॉक्स को हम कट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा साइड इंटू साइड इंटू साइड। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मैं आपके लिए जब तक नया वीडियो लेकर आती हूँ तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।